अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव ओवन को डीपली सर्विस करने का जो है पूरा तरीका बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखना, तो आपको इसको बिल्कुल सही से समझ लग जाएगी। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको ये सारा तरीका बताऊंगा, तो आपने ये सारी वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने इसका कवर हटाना है। इसके लिए आपको लेफ्ट राइट और बैक पे स्क्रू नजर आएंगे, वो खोलने हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे ये देख लें, इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, इनको जो है खोल लेना है, क्योंकि इसको हम पानी से सर्विस करेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो खराब हो सकती हैं। तो आपने ये पहले निकाल लेनी है। दोस्तों जितने भी जो इसके वायरिंग है, जो अब आप इसको रिमूव करेंगे, जैक इसके लगे होते हैं, तो उसको जो जैक जहाँ से उतारेंगे वहीं पे लगेगा और कहीं नहीं लगता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसको कुछ भूल जाएंगे, तो आप इसको खोलने से पहले इसके साथ साथ पिक्चर्स जो है वो जैक्स की लेते रहे। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप एक सिरे से खोलना शुरू करें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप खोलेंगे तो ये अच्छे से जो है सर्विस तब भी होगा। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा तेज कर दिया हुआ है और कुछ बीच में स्किप कर दिए हैं, लेकिन आप थोड़ा आराम से तसल्ली से खोलेंगे तो ये इस तरह से आप सारा खोल लेना, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका जो ट्रांसफार्मर है अभी मैंने वो निकाला है, और जो इसका जो फ्रंट पैनल है जहाँ से आप इसको प्रोग्राम देते हैं, ये टच वाला है, चाहे टाइमर वाला भी हो, तो उसके ऊपर 1 या 2 स्क्रू लगे होंगे। तो इसको आप खोलेंगे तो नीचे से लॉक ही होती है हमेशा, तो ये इस तरह से ये पैनल पूरा निकल जाएगा। अब हम इसके जो डोर स्विच वगैरह है, ये पूरे एक लॉक बना हुआ है, सिस्टम है इसका। तो इसमें भी एक आध पेच लगा होगा स्क्रू, तो इसको आपने स्क्रू खोल के इसको ऊपर उठाना, तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे ये दोस्तों आप ये चीज समझ लें कि जो इसकी मूविंग मोटर है, ये मैं इसको भी निकालूंगा। तो इसका जो ऊपर कवर है, जब ये कंपनी से संभल होकर आएगा, रिपेयर नहीं हुआ होगा, तो ये इस तरह से लॉक लगे होते हैं, इसको आपने काट के निकाल लेना है। और इसके नीचे ये मोटर है, जो इसका हमने स्क्रू खोल लेना है, तो ये भी निकल जाएगी। एक तरफ से स्क्रू लगा होता है और एक तरफ से लॉक होता है। तो दोस्तों जब हम ये कवर वापस लगाएंगे तो हम इसको स्क्रू लगा देंगे, बाद में इसमें स्क्रू लग जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट सारे अलग कर लिए हैं। अब हम फर्दर जो है इसमें जो हो सकता है हम उसको भी रिमूव करते हैं, ताकि हमारा जो ओवन है वो डीपली जो है वो सर्विस हो, कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो गंदी ना रह जाए। तो ये देख लें आप, मैंने इस पैनल से ये सर्किट को अलग कर लिया है ताकि उसको पानी ना लगे। अब ये फैन का जो है कवर है, ये भी हम इसको भी सर्विस करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी मोटर को, इलेक्ट्रिकल मोटर को इससे अलग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों फैन चलता है तो जो हमारी चिकनाई वगैरह जो होती है, धुआं, वो इसमें काफी ज्यादा मट्टी शट्टी वो इसमें लगी होती है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने एक डिश वॉशर जो है वो ले लेना है। आपने कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये फोम आपने एक ले लेना है इसको सर्विस करने के लिए। जैसे आपको इजी लगे वही चीज आप लें, जिससे कि आप आराम से इसको साफ कर ले। इसमें कोई स्पेशल चीज आपको नहीं चाहिए होगी। तो इस तरह करके दोस्तों आपने ये सारा जो है इसका मैल कुचैल आपने साफ कर लेना है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पानी लगेगा तो इलेक्ट्रिकल कोई चीज हमारी जो कि खराब हो। तो ये इस तरह से आप फिर बआसानी इसको अच्छी तरह से सर्विस कर सकते हैं। सारी चीज़ें वॉश करने के बाद दोस्तों आपने इसको कुछ देर के लिए धूप में रख देना है, ताकि ये जो आपके पार्ट्स हैं ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हम आते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल जो इसके पुर्जे हैं उनकी तरफ। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको आप किसी कपड़े वगैरह की मदद से साफ कर लें, या जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आपको साफ करें, पर इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर आपने पानी वगैरह नहीं लगाना। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको वापस जोड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से साफ हो चुका है। मुश्किल नहीं है, बस ये सिंपल होता है। हर एक चीज़ की अपनी एक जगह बनी होती है, वहाँ पे इजीली वो फिट हो जाती है। ये इसकी जो स्ट्रिप है टच पैड की, इसको लगा के तो इसका जो लॉक है उसको नीचे पुश करना होता है। अगर आपका ये होगा तो आप इसको इसी तरह से कर देना। अब दोस्तों हम जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने खोला था उसी तरह हम इसको लगाएंगे। जो चीज़ जो है सबसे आखिर में खुलती है वो सबसे पहले ही लग जाती है। फिर
ये अब इसकी मैं पावर वायर लगा रहा हूँ। ये इसका जैक यहाँ पे लग जाएगा और अर्थ वाली जो इसकी वायर थी वो ऊपर इसके जहाँ पे लगी थी मैंने वहीं पे लगा दिए दोनों। अब हम इसकी मूविंग मोटर वो लगा लेते हैं। ये आप देखें ये इसका हीट प्रोटेक्टर है, अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट करेगा, वो मैंने लगाया अभी। और ये इसकी मूविंग मोटर है, एक साइड से इसी तरह लाग में चली जाएगी और दूसरी साइड में इसका स्क्रू लगेगा। यहाँ पे आपने देखा था कि जब ये मैंने कवर हटाया था तो इसके साइडों पे ये सील्ड हुआ था जो मैंने काट के निकाला था, लेकिन कंपनी ने इस कवर को लगाने के लिए इसकी जगह बनाई हुई है। सिर्फ आपने बस ये स्क्रू जो है इसमें टाइट करना होता है और ये कवर वापस फिर लग जाता है। अब हम इसका ट्रांसफार्मर जो है वो लगा लेते हैं। दोस्तों ये सारी वीडियो जो है डिटेल से बनाई है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जहाँ से दोस्तों जो सी वायर खोली है वहाँ पे वो सारी लगा दी हैं। अब हम जो है इसका ये मैग्नेट्रॉन जो है वो लगाते हैं। इसका एक साइड से लॉक बैटरी और एक साइड से इसका स्क्रू लग जाता है। ये इसका जैक भी लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये इसका जैक यहाँ से लगा था और ये कहीं और लग भी नहीं सकता। जब जहाँ पे आप लगाएंगे तो आपने पंखे को देख लेना है कि वो सही से चल रहा हो, वायर्स वगैरह पंखे के साथ ना लगे। अब हम अपना ये जो है टच पैड का जो है पैनल वो लगा रहे हैं दोस्तों। नीचे से लॉक बिठाए हैं, ऊपर से जो स्क्रू है वो लगा रहा हूँ। अब हम इसके जैक लगा देते हैं जो हमने वायरिंग इसकी खोली थी। इसके जो है 4 तरह के जैक हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये अपनी अपनी जगह पे ही लगेंगे और तो कहीं लगेंगे नहीं। ये इस तरह से कंपनी ने बहुत सारी सहूलतें दी होती हैं, बहुत आसान करके बनाया होता है ताकि आफ्टर सेल जो मेंटेनेंस है वो इसमें रिपेयरिंग वगैरह वो इजीली होती रहे आपकी। तो ये देखें दोस्तों, आपने ये जब लगाना है तो इस दरवाजे को खोल के देख लेना है कि ये सही से लग गया है, मतलब काम कर रहा है। यानी अगर टेढ़ा मेढ़ा लगेगा तो आपका डोर फिर कुछ बटन प्रेस करने से नहीं खुलेगा, तो ये आप पहले से ही चेक कर लेना। यहाँ पे दोस्तों अब मेरा सारा जो है वो काम खत्म हो गया, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।